प्रिय दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान चिंतामणि में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरितालिका तीज व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर शिव पूजन करें। शिव पूजन के उपरांत कथा श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का किस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुन, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण, पक्षीगण श्रद्धा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न, वैदुर्य आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पचांगनी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मनुष्य नारद जी उस समय तुमको देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे नारद, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यारथ किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र से इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु के ही देवे। उससे हिमावानकुट ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें विष्णु भगवान को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह के विलाप करते हुए देख सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची।
उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता है किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमान मूर्छित हो गया। गिरिराज ने मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करने दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सभी पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन सी मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सीख आ गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतु से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सिकंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुका में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ में रहा रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब ने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाकर गीतवाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तहास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर मैंने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुंची। चारों दिशा में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हें आश्रम के पहुंचते ही गिर पड़े। बोली, थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतु से वृक्ष वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान सतना ने सतना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारे विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुवित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों के चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिया। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते उस मंडप में पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उससे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फलता फूल मिल सके उसे विशेष करके रखे। फिर धूप दीप आदि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का वचन करता हुआ पूजन करे। इसके बाद शिवाय शिव रूप ने यहाँ से लेकर प्रसन्नाभ पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करे। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे शिवे, शिव रूप ने, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है, हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है, हे शिवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजा करे। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवी इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उससे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसको 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, लड़ा की सदा दुख भोगने वाली होती है। जो उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से, शुक्री फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जोक दूध पीने से, सापिन, मांसाहार करने से, बाघिन, दही खाने से, बिल्ली, मिठाई खाने से, चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। इस प्रकार जो स्त्री व्रत करती है वह
मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सहज मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका के व्रत तथा मात सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों उत्तम व्रत बतलाया, इसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय।